बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल मौजू आपके सामने है। पाकिस्तान पर आने वाला जो अजाब है, इससे बचने की एक ही सूरत है। अभी भी टाइम है, कहीं देर ना हो जाए। मैं गारंटी देता हूँ अल्लाह की मेहरबानी से, ये अल्लाह का हुक्म है जो आपको बताने जा रहा हूँ। अगर हमने ये काम कर लिया तो अल्लाह का अजाब हमारे ऊपर से टल सकता है। ये सबसे बड़ी वजह है। और भी वजूहात हैं हमारी जो यानी कि अजाब के आने की हैं। ये सबसे बड़ी वजह है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो क्या है? तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं मुतासर कौन कौन से इलाके हो रहे हैं, कौन से लोग हो रहे हैं। इससे मुतासर हो रहे हैं देहातों के लोग, किसान लोग। उसकी वजह ये, जब से पाकिस्तान बना है, हमने कभी अपना उशर, जो अपनी फसल का उशर होता है, गंदम है, चावल हैं, दालें हैं, यानी कोई भी चीज़ है, अल्लाह ताला ने जैसे यानी कि पैसे के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ की है सोने के ऊपर, इसी तरह अल्लाह ने किसानों को भी ये यानी कि हुक्म जारी किया है। कुरान पाक में है कि अपनी जो पैदावार है उसका उशर दें। उशर का माना होता है कि 10वां हिस्सा। मतलब ये है कि अपनी पैदावार का 10वां हिस्सा आपने अल्लाह की राह में सदका करना होता है। ये अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान पाक में, और अहादीस के अंदर और फ़िक़ही मसाइल हैं, आपने पढ़े भी होंगे। मसला ये कि हम जानते हैं लेकिन हम इसके ऊपर अमल नहीं करते। शैतान जो है हमें मना करता है कि तुम सदका दोगे तुम्हारा माल कम हो जाएगा। अल्लाह और उसके रसूल फरमा रहा है कि अपना जो सदका करता है उससे माल बढ़ता है। तो मेरे नाज़रीन, हम चलते हैं ज़ाहिर के ऊपर। हमारी जेब में अगर 1000 रुपया ना हमने किसी को 100 रुपया दे दिया तो हमारा दिल जो बैठेगा और कहेगा देखो तुम्हारा 100 कम हो गया। वो देखने में 100 कम हुआ है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के वादे हैं 10 गुना भी मिलेगा, 70 गुना भी मिलेगा, 700 गुना भी। तो इसी तरह जो गंदम की फसल है या चावल हैं या दालें हैं, इसके ऊपर उशर है। अब मसला ये है कि उशर की मिकदार क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा तफसील के साथ। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसकी ज़मीन ऐसी जगह पर है जहाँ पे ट्यूबवेल का ख़र्चा नहीं होता, नहरी पानी के पैसे नहीं देने पड़ते, सिर्फ वहाँ पे बारिशें होती हैं और बारिशों से फसलें होती हैं। ये बात समझ आ गई आपको? ज़्यादातर वहाँ पे बारिशों से फसल होती है। मिसाल के तौर पर 60% वहाँ बारिशें काम करती हैं, 60%, 70%, तो या 100% लगा लें। तो उसको जो है, जो उसकी पैदावार है, कुल पैदावार, मिसाल के तौर पर 100 मन उसकी गंदम हुई, इससे भी लोगों की ज़्यादा होती है। 100 मन में से उसको देना पड़ेगा 10 मन अल्लाह की राह में। बात समझ आ गई होगी आपको कि जो इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बारिशें होती हैं सिर्फ, यानी कि ट्यूबवेल का ख़र्चा और बिजली का ख़र्चा नहीं होता, तो उनकी अगर गंदम हुई 100 मन तो उसमें से उसको देनी पड़ेगी 10 मन। अब उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें, जिसकी 200 मन है, फिर 300 मन है। एक मसला तो ये हो गया। अब दूसरा फ़र्द, दूसरा आदमी वो है कि उसकी ज़मीन ऐसी जगह के ऊपर है जहाँ पे बारिशें कम होती हैं, कम होती हैं। मिसाल 30% या 20% बारिशें होती हैं, बाकी उसका ख़र्चा, ट्यूबवेल का ख़र्चा, बिजली का ख़र्चा, नहरी पानी की फ़ीस, ये सारे मामलात होते हैं। तो ऐसा बंदा जिसकी फसल होती है 100 मन, तो उसको 100 मन में से 10 मन नहीं देना पड़ेगा, उसको 100 मन में से 5 मन। कितना? 100 मन गंदम हुई तो कितना देना पड़ा उशर उसको? 5 मन। अल्लाह ने 5 मन की उसको छूट दी है। तो अगर 200 मन हुई तो उसका भी हिसाब लगा लें, 300 मन, 500 मन, यानी फ़ी 100 मन के ऊपर यानी इस बंदे को यानी कि 5 मन देनी पड़ेगी। जहाँ पे बारिशें होती हैं यानी ट्यूबवेल का ख़र्चा नहीं आता, उसको 100 मन में से 10 मन देनी पड़ेगी। तो कम और ज़्यादा का मिकदार आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो ये सदका जो है, सदका उशर जो है, ये यकीन करें आपकी फसल की बढ़ोतरी का ज़रिया है। लेकिन हमने क्या किया, पिछले 50 साल से हम सुनते आ रहे हैं लेकिन देते नहीं हैं। ये किसान के ऊपर जो है ये वाजिब है। जैसे रुपये के ऊपर यानी कि ज़कात देनी और सोने के ऊपर ज़कात है, तो उशर भी जिनके पास ज़मीनें हैं, पैदावार होती है, उनको देनी पड़ेगी। अगर वो नहीं दे रहे तो समझ लें वो अल्लाह की खुली नाफरमानी कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि हमारे ऊपर ये अजाब टल जाए, तो आज ही से ये नियत कर लें कि हमने यानी कि उशर अपना देना है, पूरा पूरा देना है।
تو گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والا عذاب اللہ ہم سے اٹھا لیں گے، کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں اس وقت متاثر زیادہ کسان ہو رہا ہے، تو کسان بھائیوں سے گزارش ہے کہ عشر اپنا پورا نکالیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے اوپر من وعن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔